साथ कि हम राइजर को लिस्ट करेंगे और हम 100 डेज देंगे आप सबको, ताकि 100 डेज तक 1% ग्रोथ होगी डेली के ऊपर, और 100 डे वाले दिन हम इसको लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक कंपनी ने जो भी प्रॉमिस किया टाइम से पहले डिलीवर किया। तो यही खूबसूरती है मीटर की, M20 की, हमारी कम्युनिटी की, कि जो जो भी प्रोमिसेस एज अ कंपनी किए गए वो डिलीवर किए गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें राइजर की लिस्टिंग की, तो आई थिंक इस पे मिस्टर दनीश ने भी यही कहा और मैं भी यही कहूंगा कि अगर हम बात करें राइजर की, तो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स थे जब हमने एम कॉइन को स्टार्ट किया 2020 के अंदर, आई थिंक पहली लिस्टिंग जब 2020-21 के अंदर हमारी आई, तो वो एक बड़ी ही नॉर्मल एक्सचेंज पे थी। क्यों? क्योंकि हम नए थे मार्केट में, हमारे पे ट्रस्ट करना एक्सचेंजेस के लिए मुश्किल था। हम सबको पता था कि हम एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये बात एक्सचेंजेस को समझानी हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। लेकिन समय गुजरता गया और हम अपनी टीम को भी बढ़ाते गए और मार्केट में अच्छी क्रेडिबिलिटी भी पैदा करते गए। अच्छा, अब उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की। देखिए, वो जो भी चीज तेजी से ऊपर जाती है वो डबल तेजी से नीचे आती है। ये नॉर्मल साइंस है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जो चीज ज्यादा जल्दी से ऊपर जाएगी वो उसी स्पीड से नीचे भी आएगी। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करें किसी भी प्रोजेक्ट पे, जो दुनिया में कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, तो आई थिंक आपका प्रोजेक्ट वाहिद प्रोजेक्ट है जो सस्टेनेबल ग्रो हो रहा है। पहले आए बिल्कुल नॉर्मल एक्सचेंजेस पे, फिर आए टायर 4 पे, फिर टायर 3 पे, टायर 1 के ऊपर रिसेंटली हमारा एम कॉइन लिस्ट हुआ। तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्राफ आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है। तो आई थिंक अगर आप इसको खुद समझेंगे टाइम निकाल के, अगर थोड़ा सा एजुकेट करेंगे अपने आप को और अपनी टीम्स को, तो आपको बिल्कुल सही समझ आएगी कि इसकी जो ग्रोथ है बड़ी सस्टेनेबल है। अच्छा, अब उस ग्रोथ का फायदा क्या हुआ? जो हमने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया पिछले 4 साल में मार्केट में बैठ के, हमने जैसा कि एम कॉइन लॉन्च किया, उसकी सेटिक से उसकी हमने ऑडिट करवाया, हमने अपना ट्रेडबिट एक्सचेंज लॉन्च किया, इसी के साथ हमने अपना पुराना एनएफटी का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एनएफटी, हमने अपना फ्रैंक मुलर के साथ अपनी वॉच बनाई, हमने अपना एम कार्ड लॉन्च किया, इसी के साथ हमारे पास जो गीगा स्पीड की प्रोडक्ट्स हैं, एसी है, फैन है, हमने उनके ऊपर काम किया। अच्छा, अब उनका फायदा क्या हुआ? अब जो हमारे 4 साल की मेहनत थी ना, उसका फायदा ये हुआ कि जब हमने राइजर को लॉन्च किया, तो अगर आप देखिए इसकी लिस्टिंग कोई टायर 4 टायर 5 एक्सचेंज के ऊपर नहीं आ रही, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी एक्सचेंज पोलनेक्स एक्सचेंज के ऊपर पहली लिस्टिंग आ रही है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं दोबारा कहूंगा 5-6 साल पहले से, तो आपको सही मानों में पता है कि पोलनेक्स एक्सचेंज कितनी ही बड़ी एक्सचेंज है। शायद वो लोग जो क्रिप्टो में इस साल आए या लास्ट ईयर आए, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि क्रिप्टो में पायनियर बिटकॉइन है, इसी तरीके से एक्सचेंजेस का पायनियर पोलनेक्स है। तो आई थिंक हम सब के लिए ये बड़ी ही एक ग्रेट न्यूज है, हम सब के लिए एक्साइटिंग न्यूज भी है कि आपका राइजर जिसको आपने रिसेंटली बाय किया, वेरी रिसेंटली, वो लिस्ट होने जा रहा है पोलनेक्स के ऊपर 8 जुलाई को। तो आई थिंक अगर अब से देखें, क्योंकि आज 29 तारीख है, तो अब से 9 दिन बाद ये वहां पे लिस्ट होगा, और उस लिस्ट होगा और 9 जुलाई वाले दिन इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। जैसा कि कंपनी ने प्रॉमिस किया था, लॉन्चिंग प्राइस थी 10 सेंट, और हमने कहा था कि 1% इंक्रीज होगा जब एक्सचेंज पे जाएगा तो 20 सेंट लॉन्चिंग वैल्यू। और आज उसी तरीके से जब हम इसको एक्सचेंज पे देखेंगे तो 20 सेंट ही इसकी वैल्यू रहने वाली है, जो कि लॉन्चिंग प्राइस है। तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा तमाम दोस्तों, तमाम राइजर होल्डर्स को, जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया, पार्टिसिपेशन की। आप सबको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने इसमें इन्वॉल्व किया, आप इसके साथ जुड़े, और अब ये ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है। अच्छा, अगर हम राइजर की स्टेक होल्डर्स की बात करें, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम तक सभी टीम्स पहुंचाती भी है और हमें अपडेट भी है। अच्छा, अब राइजर के ऊपर ये जो
है ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि एम कॉइन में है कि जब आप 2x की लिमिट थी उसके ऊपर, इसके ऊपर वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जो राइजर आपको एलोकेट किए गए हैं वो आपके ही राइजर हैं और वो उनको आप अपने पास रख सकते हैं और उनको आप अपना सेल कर सकते हैं इन ए गिवन टाइम। जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, जो स्टेक पीरियड आपको दिया गया है, विद इन दैट पीरियड आप उनको बाय और सेल कर सकेंगे। जो 1% ग्रोथ थी, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसको 100 डेज तक चलाएंगे, तो जो 1% ग्रोथ थी वो एंड हो रही है 18 जुलाई वाले दिन। सो 18 जुलाई को लास्ट डे होगा। जिसने भी अभी राइजर कॉइन बाय नहीं किया, आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइम है, अगले 9 दिन में मैक्सिमम पुश कीजिए, लॉन्च से पहले पहले मैक्सिमम बेनिफिट और फायदा उठाइए। और जब ये लॉन्च हो जाएगा 18 जुलाई को, ये जब लॉन्च होगा उसके बाद प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी इसकी। जो भी मार्केट करंट प्राइस रहने वाली है 18 जुलाई के बाद, वो ही प्राइस रहेगी। तो आप सबके पास चॉइस है, चांस है, इसको प्रॉपर सीज लीजिए, इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप इसके अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। अगर अभी तक आपने राइजर या आपकी टीम्स ने राइजर बाय नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आप सब ने राइजर होल्ड भी किया, बाय भी किया, आप अभी आप जाइए और इसको बाय कीजिए। अच्छा, अब हमारा गोल क्या है? आज का जो सबसे लास्ट मुद्दा, हमारा जो आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, कि हमारा फ्यूचर क्या है एज एम कॉइन होल्डर, एज राइजर होल्डर, हमारा फ्यूचर क्या है? तो आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा फ्यूचर सुपर सुपर ब्राइट है। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आप राइजर को 400x, 500x, 1000x होता हुआ देखेंगे। तो ये ऐसा ही है जैसा आपने एम कॉइन को देखा, लेकिन एम कॉइन में इसमें फ़र्क है। एम कॉइन को यहाँ पे आते हुए 4 साल का समय लगा, और वो क्यों लगा? क्रेडिबिलिटी को बनाते हुए मार्केट में, एक्सचेंजेस को समझाते हुए मार्केट में, अपना ट्रस्ट डेवलप करते हुए मार्केट में। लेकिन राइजर में ऐसा नहीं है। राइजर में क्या है? राइजर में ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, लिंक्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, हम स्टेट वे पॉलिटिक्स के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आने वाले समय में राइजर कितना बड़ा हो। तो अब एम कॉइन का क्या बनेगा? वो लोग जो एम कॉइन के होल्डर्स हैं, वो लोग जिन्होंने एम कॉइन बाय किया, उनके पास क्वेश्चन, एम कॉइन का क्या बनेगा? तो देखिए, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप ट्रोन की बात कर लीजिए, आप सोलाना फाउंडेशन, ट्रोन फाउंडेशन की बात कीजिए, इनके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टोकन्स हैं जो इनके ऊपर अपने नेटिव टोकन हैं जो ये चला रहे हैं। तो एम कॉइन क्योंकि हमारा नेटिव टोकन है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हमारा पहला गोल रहने वाला है, वो तो ऑब्वियसली एम कॉइन ही रहेगा। इसलिए एम कॉइन की अगर आप सक्सेस और ग्रोथ रेशियो देखें तो वो बिल्कुल आपके सामने है कि किस तरीके से कॉइन मार्केट कैप पे आया, कॉइन गीको पे आया, पोलनेक्स ने जिसको ट्वीट भी किया। अब हमारा गोल ये रहने वाला है कि आने वाले कुछ ही समय में एम कॉइन को हम बड़ी एक्सचेंजेस, हमारा गोल रहने वाला है कि हम इसको बिटगिट के ऊपर लेके आए, इसी तरीके से बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करें ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम को ऑन बोर्ड करें और आपके बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि आप इसके अंदर से बेनिफिट उठा पाएँ। तो हमारा एम कॉइन को लेके गोल और विजन बिल्कुल क्लियर है। ये मैं आपको हर जूम कॉल में बताता हूँ और ये बात हमारी हमेशा यही डिस्कशन रहती है कि हमारा जो मेन नेटिव प्रोजेक्ट है वो है एम कॉइन, और राइजर कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि ये बैक्ड बाय मेटावर्स है, तो ये तो ऊपर जाएगा। और हमारे पास क्योंकि क्रेडिबिलिटी बिल्ड है, पिछले 4 साल से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सक्सेस है। ये अपने आप में ही एक ह्यूज न्यूज़ है कि हम दोनों प्रोजेक्ट्स को, एम कॉइन को और राइजर को साइमल्टेनियसली लेके चले, साइमल्टेनियसली ग्रो भी कर पाए, साइमल्टेनियसली सक्सेसफुल भी कर पाए, ताकि जो लोग भी राइजर में जुड़े मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, मैक्सिमम अपना प्रॉफिट गेन करें, जो लोग एम कॉइन में जुड़े मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। मेरी गुजारिश आप सबसे ये है, मेरा मैसेज आप सबको ये है कि शायद हम दोबारा एम कॉइन को इस प्राइस में कभी ज़िंदगी में ना देख पाएँ। जैसा कि हम सब कहते हैं कि हम बिटकॉइन को शायद $5,000, $10,000 से नीचे ना देख पाएँ। इसी तरीके से शायद हम एम कॉइन को, ये लास्ट टाइम है हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके बाद ये अपना एक पैराबोलिक मूव ले और सबसे ऊपर निकल जाए। तो आपके पास, अगर आपके पास एम कॉइन नहीं है
आपके पास राइजर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एम कॉइन को भी होल्ड कीजिए, राइजर को भी होल्ड कीजिए, क्योंकि ये आपकी ही कंपनी है, आपकी ही कम्युनिटी है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारा गोल एज अ टीम क्या रहने वाला है जुलाई को लेकर। देखिए, जुलाई एक ऐसा मंथ है जो छठा माह है एक साल का, 6वां मंथ इसको हम बोलेंगे। ये एक मिड ईयर है। आपने इस साल से पहले कुछ गोल्स डिसाइड किए होंगे। इस साल के शुरू होते हुए आपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड किए होंगे कि मुझे कितना पैसा कमाना है, मैंने कितनी गाड़ियां बाय करनी है, मैंने कहाँ पे घर बाय करना है। तो देखिए, आज हमारे पास अगले 9 दिन है, अपना एवेल्युएट कीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल गोल थे, आपने क्या वो अचीव कर पाए। अगर तो कर पाए तो ग्रेट न्यूज, अगर आपने नहीं किया, आपका मीथर में क्या गोल है, आपका एज अ मिथीरियन क्या गोल है, आपने कौन सी पोजीशन अचीव करनी है, कौन से लेवल को हिट करना है। तो आई थिंक छठा माह, साल का आधा साल गुजर गया, आधा साल गुजर गया अगले मंथ। तो अभी हमने एज अ कलेक्टिव टीम जिस तरीके से एम कॉइन को सक्सेसफुल किया, इसी तरीके से राइजर को देखिए। कंपनी ने आपको लिस्टिंग का कहा था, कंपनी ने ये नहीं कहा था पोलैंड में टायर 1 एक्सचेंजेस में आएगा, कंपनी ने कहा था किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। लेकिन कंपनी क्योंकि आपके लिए बेहतर चाहती है तो स्ट्रेट अवे पोलैंड के ऊपर इसको लेके आई। अब हमारा एज अ टीम इंडिविजुअल क्या काम है कि अब हम प्रॉपर एनर्जेटिक हों, वो वाली एनर्जी जो आज से 4 साल पहले आपके पास थी उसको वापस लेके आइए, ताकि हम राइजर को भी एम कॉइन के साथ डबल डिजिट्स में आने वाले कुछ मंथ में देखें। ये तब ही पॉसिबल होगा जब हर एक बंदा, इन्फ्लुएंसर से लेके एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव से लेके प्रेसिडेंट, एम्बेसडर और क्लाउन एम्बेसडर तक, अगर हम सब फील्ड में होंगे तब ही हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। अगर हमारी मेंटालिटी बॉस की होगी, या अगर हम ये सोचेंगे कि भाई हम तो लीडर हैं, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही फनी इंडस्ट्री है। ये जिस स्पीड से आपको ऊपर लेके जाएगी उससे डबल स्पीड से आपको नीचे लेके आएगी। तो मेरा आप सबको मशवरा ये है कि देखिए, अब हमारे पास एक नया अपॉर्चुनिटी है। 8 जुलाई से हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है जो कि अनस्टॉपेबल है, जो कि आप सबकी जो ड्रीम कम ट्रू है वो आपके सामने आ चुका। पोलनेक्स के ऊपर लिस्टिंग, एम कॉइन हर जगह के ऊपर लिस्टिंग, एम कॉइन को भी हम आगे लेके जा रहे हैं बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, इथेरियम इससे का भी आगे लेके जा रहे हैं। तो आपके दोनों ही प्रोजेक्ट बड़े सस्टेनेबली ग्रो होंगे। इसके साथ साथ आपके पास, आप एम कॉइन से अपना मेटावर्स में प्लॉट बाय कर सकते हैं, इसी के साथ साथ क्लियर्स प्रो बाय कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी ने वो सब कुछ आपको दिया, कंपनी ने आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, आपको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें परफॉर्म करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसा कि हम है सब क्या? है क्रिकेट क्या लवर हैं और आज इंडिया इथेरियम? अपना फाइनल खेल रहा है तो क्रिकेट का। आप बेस्ट से बेस्ट पिच तैयार कर लें, आप बेस्ट से बेस्ट बैट बाय कर लें, आप बेस्ट से बेस्ट बॉल बाय कर लें, लेकिन छक्का आपको मारना है। अगर आप छक्का नहीं मारेंगे तो आप बोल्ड होंगे, आप आउट हो जाएंगे। इसलिए हम बेस्ट से, कंपनी की जॉब है बेस्ट पिच तैयार करनी। कंपनी ने आपके लिए बेस्ट पिच तैयार करके दे दी। अब एज अ प्लेयर आपका ये जॉब है, एज अ इंडिविजुअल ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पिच के ऊपर आइए, परफॉर्म कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने टीम्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और मिल के इस कारवां को हम आगे लेके जाएं और इस कंपनी को दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाएं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है। आप देखिए, हम 800-900 नंबर से उठ के अगर 3000 नंबर पे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब नई लिस्टिंग आई थी, जब हम नए थे, अगर हम वहां से उठ के 388 नंबर पे आ सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा कि हम टॉप 100 में आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी की पावर है, कम्युनिटी की पावर है क्रिप्टो में। आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास गोल ये है कि हम इस कम्युनिटी को, जो कि 4 मिलियन लोग हैं, हम इसको 10 मिलियन करें इसी साल के अंदर। हम जितना जल्दी इसको 10 मिलियन कर पाएंगे, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली हमें अप्रोच करेंगी। सो आई थिंक इसी के साथ साथ मैं आप सबको आज की कॉल में एक दफा फिर थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और आई थिंक ये ग्रेट ग्रेट न्यूज है। और मीथर दिन ब दिन एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और आपके सामने सारी चीजें हुई। आप वो वाहिद इंडिविजुअल्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो उस कंपनी का हिस्सा है, जो वो कहती है वो टाइम से पहले डिलीवर करती है, जो जो भी प्रोमिस किए गए बिफोर द टाइम डिलीवर किए गए। और आई थिंक राइजर उनमें से एक है। प्रॉमिस था 18 जुलाई का, लॉन्च आया 8 जुलाई का। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट न्यूज आप सबके लिए।
और मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा जो भी कॉल पे जुड़े, जहां जहां से भी जुड़े। थैंक यू सो मच। अब इस कॉल पे आए। अब आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पार्टन्स की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है हमारे जो टॉप टॉप ट्रेनर्स हैं, मिस्टर साजवान जी वर्ल्ड नंबर 1, अनुराग गेरा जी वर्ल्ड रिनाउंड वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेनर है, जो हमारे ये आपको फर्दर डिटेल में ये समझाएंगे। और अगर आपका कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन रहने वाला है तो आप जरूर इनसे पूछिए, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, तो आप सबको अपडेट देने वाले हैं। तो आई थिंक इसी के साथ मैं आप सबका जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस कॉल पे जुड़े। थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल